अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो काम आप कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा और उम्मीद है आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से गुज़र रही होगी। आज हम जिस चीज़ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इन इश्यूज़ पे होगी जो आप काम करने के दौरान फेस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहला आपको इश्यू आता है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता वो है अकाउंट वेरीफ़ाई करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप सबसे पहले क्रोम या कोई और भी ब्राउज़र क्रोम बीटा यूज़ कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आप दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रोम बीटा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ जी, तो आप प्ले स्टोर से क्रोम बीटा या कोई भी ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे क्रोम बीटा अच्छे से काम करता है क्योंकि ये डायरेक्ट टिकटॉक पे या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम करते हैं वो उसके ऊपर ले जाता है। तो आप ये ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो उसको आप कर देंगे एग्ज़िट। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू टैब खोल लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको पता ही है अकाउंट कैसे बनाना है, वो अकाउंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। हाँ जी, तो ये मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अगर आप लोग न्यू हैं, आपको इस चीज़ का नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे सारा मेथड होगा कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या काम करना है और किस तरीके से आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, कैसे विथड्रॉ लेना है, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह का फेस आता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं, आपने सबसे पहले जो काम करना है, इसको अपने जीमेल को कन्फर्म करना है, ताकि अगर आपसे गलत जीमेल ऐड हो गया तो आपका अकाउंट तो बन जाएगा, लेकिन आप उसपे अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आपको कन्फर्मेशन का इश्यू बाद में आएगा विथड्रॉ के दौरान, तो आप कन्फर्म करने की ट्राई करोगे तो आपका जीमेल रॉन्ग होगा, तो आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो वो आपकी अर्निंग वेस्ट जाएगी। तो जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना आपने, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल के ऊपर एक मेल आएगा, जिसके अंदर एक लिंक दिया गया होगा। ये देखिए आ चुका है, ठीक है? आप इसको ओपन करेंगे, आप इसको अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे या डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे अकाउंट चला रहे हैं, तो आपने इस लिंक के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देना है, ठीक है? अगर क्लिक नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखना है, इसको कॉपी कर लेना है, उसके बाद वापस वेबसाइट पे आना है यहीं पे और यहाँ पे सर्च बार में जाके इस लिंक को जो आपने अभी कॉपी किया इसको कर देना है पेस्ट, पेस्ट करने के बाद इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे जीमेल जो आपका अकाउंट जीमेल पे वेरीफ़ाई हो चुका है, यानी कि यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो चुका है। उसके बाद जो आपको इश्यू आता है दूसरे नंबर पे जो कि बहुत से लोगों को आ रहा है कि आप यहाँ पे ये चीज़ें फ़िल करने लग जाते हो। ये यहाँ पे जो ये डाटा माँगा हुआ है लिंक, यूज़र, पेमेंट और नंबर ऑफ़ कंप्लीशन, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। याद रहे ये जो पेज है ये उनके लिए है जिनको फॉलोअर्स चाहिए। आपको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, आपको फॉलो करके अर्निंग करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक तो ऑप्शन है ऑल टास्क का, सॉरी माई टास्क का, आपने इसको कर देना है ऑफ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये देखें टास्क मार्केट, कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जॉब एक्सचेंज का, आपने परेशान नहीं होना, जॉब एक्सचेंज और टास्क मार्केट एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये 3 लोगों के जो तस्वीर बनी हुई है यही आपका ऑप्शन होगा जहाँ पे आपने अर्निंग करनी है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर वही ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखिए माई टास्क में भी वही ऑप्शन थे, इसको ऑफ रखना है, टास्क मार्केट में जाना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे टिकटॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने अपना अकाउंट लिंक करना है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? एक आपका इशू ये था। हाँ जी, अकाउंट बना लिया, वेरीफाई कर लिया। दूसरा जो आपको इशू फेस करना पड़ता है वो है गेट लाइक पे कोई भी आपका जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो लिंक कर कैसे करना है और उसके दौरान जो आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं वो कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आपने टिकटॉक पे अपना अकाउंट जो लिंक करना है वो क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है या बना लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल में आ जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है प्राइवेसी, आपने इसके अंदर चले जाना है। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि आपको ये अकाउंट जो है प्राइवेट नहीं रखना, आपको पब्लिक रखना है। प्राइवेट वाले ऑप्शन को आपने क्या कर देना है, ऑफ कर रखना है। उसके बाद आप नीचे जाएँगे थोड़ा-सा तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिल जाती है आपको, फॉलोइंग लिस्ट और लाइक्ड वीडियोस। इन दोनों को आपने क्या रखना है, एवरीवन रखना है। यहाँ पे ओनली मी का ऑप्शन भी होता है, तो आपने इसको ओनली मी से हटा के एवरीवन कर देना है, इन दोनों ऑप्शंस को। ठीक हो गया? ये आपका जो दूसरा इश्यू था वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इश्यू आता है वो ये है कि आपके अकाउंट
को आप अकाउंट को जब लिंक करते हैं वेबसाइट के साथ, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि आपने 9 वीडियोज़ या 12 भी पूछ लेता है वो नहीं ऐड की हुई। तो आपने यहाँ पे जब ये सारी सेटिंग कर लोगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पे कोई सी भी जो आपके मोबाइल में पड़ी हुई है या फिर आप टिकटॉक से ही डाउनलोड कर लें छोटी-छोटी 10 सेकंड की वीडियो, वो यहाँ पे तकरीबन आपने 12 वीडियोज़ लगा देनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो इश्यू आता है वो है फॉलोअर्स। आपके मिनिमम 10 फॉलोअर्स होने चाहिए टिकटॉक के ऊपर आपका अकाउंट लिंक करने के लिए। उसके बाद अक्सर इश्यू आ जाता है कि आपने कोई डीपी लगा देनी है, ठीक है? कि कोई ना कोई डीपी आपकी टिकटॉक के ऊपर लगी होनी चाहिए। ये बाज़ औक़ात नहीं भी आता इश्यू, लेकिन आप बेहतर यही है कि आप यहाँ पे कोई भी डीपी लगा दें, ठीक है? ये भी आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको इश्यू फेस करना पड़ता है कि आप टास्क कंप्लीट करते हैं, आपका बैलेंस भी काउंट नहीं होता। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप कोई भी अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले ट्राई ये है कि लास्ट से टास्क करना स्टार्ट करेंगे। उससे बेहतर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जो 12 वाले टास्क पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं 12 से स्टार्ट करता हूँ। जो आजकल मैंने ट्रिक लगाई हुई है, जो 12 वाले टास्क है वहाँ पे शुरू करता हूँ। पहले यहाँ पे ये ऑलरेडी ख़त्म हुआ हुआ है, यहाँ पे 2 टास्क मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? डू वाले जो होंगे, एक कर लूँगा टास्क, फॉलो किया, बैक आया, चेक किया, फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट टास्क किया, फॉलो किया, बैक किया और चेक किया। अब ठीक है, थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा कुछ सेकंड, 5 सेकंड आप वेट कर लें, फिर उसके बाद आप यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप बैलेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चेक करेंगे रिफ्रेश करके आपका बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, आपका बैलेंस चेंज हुआ कि नहीं, ये देखिए काउंट हो रहा है। अगर आपका बैलेंस काउंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक करें, वापस आके फिर से कोई से भी टास्क करके, पहले आपने 2 टास्क किए थे, अब ऐसा करें आप 3 टास्क कर लें या 4 कर लें, 5 कर लें, ठीक है? फिर दोबारा से आप इस तरह बैलेंस चेक करते रहें। फिर उसके बाद ज़्यादा करना शुरू कर दें जब आपको लग जाए कि बैलेंस काउंट हो रहा है। अगर बैलेंस काउंट नहीं हो रहा, तो आप ट्राई करें आपके पास ज़्यादा अकाउंट होने चाहिए, और आपका अगर एक अकाउंट में बैलेंस काउंट नहीं हो रहा, तो आप उसको लॉग आउट कर दें। कोई इश्यू आ रहा है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है पीछे से, तो उसको लॉग आउट कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप दूसरे अकाउंट पे चले जाएँ, वहाँ पे टास्क करें, ठीक है? तो ये इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट इश्यू फेस करना पड़ता है, वो है ये कि जब आप विथड्रॉ लेते हैं तो आपको फ़ाइन लग जाता है, या फिर आप कुछ टास्क करते हैं तो आपका अकाउंट लिमिटेड टाइम के लिए बैन हो जाता है, ठीक है? वो क्या इश्यू होता है आपका, कि आप क्या करते हैं कि कोई भी आपने टास्क किया, यहाँ पे क्लिक किया, डू पे क्लिक किया, आपका नेट स्लो था, आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सके, या ये देखिए कुदरती तौर पे आ गया कि वो ऑलरेडी फॉलो हुआ हुआ था। मैंने अभी फॉलो नहीं किया, ये ऑलरेडी फॉलो हुआ हुआ था। तो आप यहाँ पे वापस आके चेक पे क्लिक हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर आप चेक पे क्लिक करेंगे, तो ये वायोलेशन काउंट होंगी, ठीक है? वायोलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इसके पीछे एक पूरी कंपनी है जो कि नज़र रखे हुए है कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर बेईमानी करके आप अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपका नेट स्लो है, लोडिंग हो रही थी, आप वापस आए, यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे और आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो वायोलेशन काउंट होगी। तो उसको आप चेक नहीं हरगिज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉलो पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फॉलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये वापस डू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, तो इसको आप क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ताकि आपको ये बार-बार टास्क आके तंग ना करे। ये ऑलरेडी डन हुआ हुआ है, या यहाँ पे कोई एरर आ रहा था, तो आप इसको हाइड कर देंगे, ठीक हो गया? इससे आपका अकाउंट में वायोलेशन कम से कम होगी, आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। काफ़ी लोगों का अकाउंट बैन हो जाता है 24 घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए, वो इसी वजह से बैन होता है। और दूसरी बात बैन होने की ये है कि जो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक किया है टिकटॉक का, वही अकाउंट टिकटॉक के ऊपर लॉगिन होना चाहिए। जब आप टास्क कंप्लीट करते हैं, तो ये चीज़ कन्फर्म कर लिया करें कि आपका जो अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है, वही टिकटॉक के ऊपर लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट कोई और लॉगिन होगा और आप टास्क करते रहेंगे, यहाँ पे आपका कुछ देर तक बैलेंस काउंट होता रहेगा, उनको अभी वेरीफ़ाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपका बैलेंस काउंट हो चुका है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब वो चेक करेंगे कि आपने टास्क कंप्लीट नहीं किया, आप बैलेंस क्लेम करते रहे, तो वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए बैन कर देंगे। अगर आप बार-बार ये चीज़ करते रहे, तो वो परमानेंटली आपका अकाउंट बैन कर सकते हैं, और आपने जितनी अर्निंग की होगी, वो आपकी अर्निंग वेस्ट हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का एहतियात रखा करें। हाँ जी, जो नेक्स्ट एक इश्यू आ रहा होता है वो है विथड्रॉ का, कि आप जब विथड्रॉ लेते हैं तो वो कैंसल हो जाता है। जब विथड्रॉ कैंसल होता है, ये देखिए यहाँ पे मेरी 2 ट्रांज़ैक्शंस पहले कैंसल हुई थी जब मैंने इस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट किया था। तो वो क्या होता है, जब आप यहाँ पे विथड्रॉ लेते हैं $1 का, तो वो रिक्वेस्ट चली जाती है, उसके बाद वो चेक करते हैं कि जिस अकाउंट से विथड्रॉ ले रहे हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो टिकटॉक का अकाउंट है या इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं कि नहीं। अगर वो पूरी नहीं होती, तो क्या होता है कि आपका बैलेंस वापस आ जाता है, और साथ में वो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसके नीचे वो डिटेल
में बता देते हैं। ये लैंग्वेज तो दूसरी होती है क्योंकि रशियन वेबसाइट है, तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो डिटेल में बता देते हैं। तो इसका क्या हाल है, आप इसको यहाँ से थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, तो इसको पूरी स्टेटमेंट को यहाँ एंड तक जहाँ तक ये लिखी होती है, तो इसको आप कर लेंगे कॉपी सारी को। कॉपी करने के बाद आप दूसरे न्यू टैब में चले जाएँगे। न्यू टैब में जाने के बाद वहाँ पे आप सर्च करेंगे रशियन टू इंग्लिश, वहाँ पे आप रशियन वाले फ़ोल्डर में पेस्ट कर देंगे ये लैंग्वेज, और वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपको बता देगा कि क्या आपका इश्यू आ रहा था। तो फिर वो आप इश्यू सॉल्व करके, उसको चेक करके, उसको ठीक करके, फिर दोबारा से आप 2 या 3 दिनों के बाद ये 1 दिन के लिए आपका विथड्रॉ रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि आपकी ये वायलेशन थी, आपका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, तो आपका विथड्रॉ इतने दिनों के लिए, इतने घंटों के लिए ब्लॉक है। तो आप उस टाइम का इंतज़ार करने के बाद दोबारा से विथड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कमी हुई तो वो दोबारा से यहाँ पे कैंसिल करके बता देंगे। अगर वो आपने जो भी एरर होगा वो ठीक कर दिया तो आपका विथड्रॉ आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं 2 दफ़ा मेरा विथड्रॉ कैंसिल हुआ था फर्स्ट टाइम, जो भी एरर आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने ये चेंजिंग की, उसके बाद ये मेरा विथड्रॉ कन्फर्म हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था। नेक्स्ट जो आपको इश्यू आता है कि विथड्रॉ कहाँ पे लें, कैसे लें, यहाँ पे पेयर का अकाउंट में विथड्रॉ मिल तो जाता है आपको, उसके बाद आप नेक्स्ट आपने क्या करना है वो आपको नहीं समझ आती, आप जैज़ कैश में कैसे लेके आएँ। तो उसके लिए मैं आपको बेहतर तरीका यही रिकमेंड करता हूँ कि आप इधर-उधर भटकने से बेहतर ये है कि आप यहाँ से मेरे इनबॉक्स से ग्रुप से मुझसे पर्सनली टेक्स्ट करके यहाँ से आप मेरा अकाउंट ले लें। यहाँ पे ये वीडियो में भी शो हो रहा होगा। आप बेहतर यही है कि आप खुद ना करें, यहाँ से अकाउंट आप ले सकते हैं, लेकिन पहले मुझे आप बताएँ, मैसेज करके मुझसे डिटेल लें, या क्या पता मैंने अकाउंट चेंज कर दिया हो, कोई और अकाउंट हो, या मेरा ओल्ड अकाउंट बंद हो चुका हो, या मैंने छोड़ दिया हो। तो इसलिए आप क्या करें कि मुझे पहले इनबॉक्स में मैसेज कर दें, मुझसे अकाउंट वगैरह ले लें, डिटेल ले लें, उसके बाद आप मेरे अकाउंट में विथड्रॉ ये कर देंगे, जो डॉलर होगा आपका जितने भी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जो आपकी रिक्वेस्ट आईडी होगी और ये स्टेटस जब ये ट्रांसफर्ड आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट, और साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये मैंने डिटेल दूसरे वीडियो में बताई थी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप मुझे सेंड कर देंगे। वो एक आपके मतलब कन्फर्मेशन होगी कि आपने वाक़ई ही विथड्रॉ लिया है और मुझे भी याद रहेगा। तो फिर वो मुझे सेंड कर देंगे, तो वो जितनी भी अमाउंट आपकी बनती होगी उस टाइम पे, जितना भी रेट होगा डॉलर का और जितनी फ़ी डिडक्शन होगी वो सारी डिडक्ट करके आपको जैज़ कैश या बैंक या ईज़ी पैसा जिसमें भी आप को ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। आपके बेहतर जो आसान हल है वो विथड्रॉ के लिए वो यही है। बाकी आप अगर खुद से लेना चाहें या आपको कोई ट्रस्ट इश्यू हो, तो वो यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ पड़ी हुई है, वहाँ से आप सर्च करें कि कैसे विथड्रॉ लेते हैं, तो वो आपको वेबसाइट्स रिकमेंड करेंगे। वो वेबसाइट्स काफ़ी फ़ेक होती हैं, स्कैम कर जाती हैं, वो आपका विथड्रॉ रोक देती हैं। उसके बाद आपको कोई पता नहीं होता कि मैंने क्या कर दिया और मेरा विथड्रॉ कहाँ गया। आप इसलिए टेंशन में बैठे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ये आपको रिकमेंड किया कि मेरे थ्रू आप विथड्रॉ ले लें, बाकी आपकी मर्ज़ी जिस तरह आपको ईज़ी लगे। हाँ जी, एक और चीज़ कि अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टास्क मार्केट में जाएँगे, यहाँ पे जैसे टिकटॉक का करते थे, आप इंस्टाग्राम में चले जाएँगे। यहाँ पे आप अकाउंट अगर ऐड करते हैं, तो इंस्टाग्राम का ये फ़ायदा है कि अक्सर आपके टिकटॉक के जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करते हैं और अक्सर एरर आ जाता है, वो टास्क काउंट नहीं होते। लेकिन इंस्टाग्राम का ये फ़ायदा है कि आपको बार-बार बैलेंस नहीं चेक करना पड़ता कि काउंट हो रहा है कि नहीं। इधर ये है कि यहाँ पे ये अर्निंग थोड़ी-सी स्लो है, ठीक है? मतलब कम अर्निंग वाले टास्क होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे जितना टाइम बार-बार बैलेंस चेक करने में वेस्ट करते हैं टाइम, और या फिर आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं टास्क करने में और बाद में चेक करते हैं आपका टास्क काउंट ही नहीं हुआ, बैलेंस काउंट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए ये बेहतर यही है कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट भी लाज़मी लिंक कर लें, तो इंस्टाग्राम के आपके सारे टास्क काउंट होते हैं। जितने भी आप टास्क करेंगे आपको बैलेंस नहीं चेक करने की ज़रूरत पड़ती। आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने कितने टास्क कर लिए, कितना बैलेंस काउंट हो गया। बस यहाँ पे शुरू हो जाएँ और बस जितना टास्क करेंगे सारा का सारा बैलेंस काउंट होगा। तो इंस्टाग्राम के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। इंस्टाग्राम की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, जीमेल पे किया या आपने फेसबुक के साथ लिंक किया, जिस तरीके से भी आपने अकाउंट लिंक किया। तो आप जैसे ही अकाउंट लिंक कर लेंगे उसके बाद आपको चाहिए 10 फॉलोअर्स, मिनिमम 10 फॉलोअर्स चाहिए। वो आप कैसे लेंगे, यहाँ पे जो सजेशंस में आपके पास आईडीज़ आती हैं इंस्टा की, जो सेलिब्रिटीज़ की हैं जिनके पास ब्लू ऑप्शन होता है टिक का, आप उनको क्या करेंगे, फॉलो करते जाएँगे जैसे टिकटॉक के ऊपर करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी। तो आपको आहिस्ता-आहिस्ता फॉलोअर्स मिल जाएँगे, आपको दूसरों से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एक ये रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कम से कम 10 से 12 पिक्चर्स लगी होनी चाहिए और एक उसी बंदे की डीपी लगी होनी चाहिए। पिक्चर्स ऐसी हों जिसके अंदर किसी एक बंदे का फेस हो, डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, मैंने सारी पिक्चर्स गूगल से सर्च करके, मतलब आप सर्च कर लें बॉयज़ पिक्चर्स, तो वहाँ पे एक
एक ही शख्स की जितनी भी वो पिक्चर्स होंगी आप वो उठा लेंगे 10 से 12 और यहाँ पे आके आप अपलोड कर देंगे। आपने वीडियोस नहीं डालनी यहाँ पे, पिक्चर्स डालनी है और उसी बंदे की एक पिक्चर को आप उठा के डीपी में लगा देंगे। यहाँ की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो टॉप पे नज़र आ रहा होगा यूज़र नेम, एज़ इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे जैसे टिकटॉक का कॉपी करते थे। ये नेम नहीं लिखना, याद रहे ये नेम है जो एबी नोबिता लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना आपने, एबी गेमिंग नोबिता एज़ इट इज़। जैसे कि ये स्पेस की लाइन लगी हुई है दरमियान में, ये भी आपने वहाँ पे लिखनी है एज़ इट इज़। तो आप कनेक्ट करेंगे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी, फिर आप ये अकाउंट लिंक करेंगे तो और टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके टास्क काउंट होंगे इंशाल्लाह। और बाकी अगर अभी भी कोई इशू रहता है, मैंने कोशिश की जितने भी इश्यूज़ आपको फेस करना पड़ते हैं उनका सबका सलूशन बताऊँ, जितनी हद तक हो सकता है आपके लिए आसानी हो। और जो अभी भी कोई इशू आपका रहता हो आप पर्सनली मुझे कमेंट में बता सकते हैं या पर्सनली इनबॉक्स करके व्हाट्सएप पे या ग्रुप में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ अर्निंग का तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you